बहुत कम लोग जुड़े हैं। Got it. उनको भी बोल दो, हमारी स्टूडेंट है पुरानी, उनको मैंने भेज तो दिया है, बोला नहीं है। GUMP। अरे विजय हंस जी, बहुत दिन के बाद। हेलो। नमस्ते, बढ़िया हो? अभी आज ना मैं एक अपना वेबिनार कर रहा हूँ कलर थेरेपी के ऊपर। एक काम कर, अगर समय लगे तो जुड़ जाइएगा। हाँ, जूम पे अभी स्टार्ट हो रही है। चलो ठीक है। वेल, सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। शुरू करा जाए? हाँ सर, कर दीजिए, फिर वीडियो दे देंगे ओके, ना। यस यस, शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कलर थेरेपी हमारा शुरू होने जा रहा है। इसकी डेट रखी गई थी 21 को, लेकिन किसी कारण से उसे थोड़ा पीछे किया जा रहा है। अब ये शुरू होगी 1 तारीख को। 21 को होना सर, था लेकिन। जी सर। कोई नेट का चक्कर है, आपका ब्लरिंग आ रहा है फेस। मेरा यार, हमारा ना ब्लरिंग जो कैमरा साफ काम नहीं नहीं आ कर रहा है, रही है। पता नहीं क्या, देखो। मेरा ब्लर आ रहा है, देख लो, मैं चेक कर लेता हूँ खुद ही। ब्लर देख रहा है ना, वो स्लो चल रहा है, स्लो मोशन में। जैसे वीडियो की स्पीड कम कर देते हैं ना हम, अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है। तो आप जो है ना, हाँ यार, ऐसा लग रहा है मुझे भी। 1 मिनट, हो सकता है नेट थोड़ी स्लो हो, इसके कारण हो सकता है। मैं इससे चला दूं आज, एक बार देख लेता हूँ। चलो, उसको क्या देखना है, एक्टिविटी थोड़ी देखनी है, आवाज तो सुननी है। आवाज तो क्लियर आ रही है सर? आवाज क्लीन है। चलो, बस आवाज आनी चाहिए। प्रैक्टिकल कुछ करना रहेगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी बेशक, बाकी वीडियो में साफ आएगा। ओके, तो अभी जो हम लोग समझेंगे कलर थेरेपी के बारे में। बेसिकली जो हमारा कलर थेरेपी है, मैंने जितने भी वो एक्यूप्रेशर यानी कि सुजोक का एडवांस वर्जन है। कलर थेरेपी जो आता है एडवांस वर्जन में आता है। कलर को समझने के लिए पहले 5 एलिमेंट को समझना होता है। तो इसके अंदर में हमने 5 एलिमेंट को बहुत विस्तार पूर्वक समझा रखा है। सेकंड लेवल होता है, इसको विस्तार पूर्वक हमने अच्छे तरीके से 5 एलिमेंट को समझाया। जब तक 5 एलिमेंट समझ में नहीं आएगी तो कलर समझ में उतना नहीं आ सकता। तो 5 एलिमेंट को बहुत विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इसमें समझाया गया है कि कैसे 5 एलिमेंट से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, और इसी 5 एलिमेंट के अंदर में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कुछ तत्व एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं। तो कौन सा अ, तत्व एक दूसरे का दुश्मन है, वो पूरा अच्छे से समझाया जाएगा इसके अंदर में। इसी तरीके से कलर भी उसी के आधार पर, सभी तत्वों का अपना एक रंग होता है। जैसे जल तत्व आप देखो, जहां भी कहीं पानी पेंटिंग में दिखाया जाएगा तो वो नीले रंग में दिखाया जाता है। कहीं भी अगर आग की बात आती है तो लाल रंग या ऑरेंज कलर में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से इनके अपने रंग होते हैं तत्वों के। जो तत्व होते हैं, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, तो सबके अपने रंग बने हुए हैं। और यही एक दूसरे को तत्वों के हिसाब से
एक दूसरे को पैदा भी करते हैं और एक दूसरे को काट भी करते हैं। अगर मान लीजिए वायु तत्व है या फिर अग्नि तत्व है, भी सर्दियों का मौसम था तो इस समय आग सेकना बड़ा अच्छा लगता था। आग से खाना बनता है, उसको हम लोग खाते हैं, अच्छी लगती है। लेकिन यही आग अत्यधिक हो जाए, यानी कि हम हाथ सेक रहे थे लेकिन वो वहां पर थोड़ा सा कपड़े वगैरह में आ जाए, लग जाए, तो फिर चारों तरफ जो है आग ही आग हो जाएगा। तो आग लग जाएगी और विनाश विनाश होने लगेगा, पूरे घर में आग लग गई या पूरे एरिया में आग लग गई तो विनाश होगा। अब इस तत्व को रोकने के लिए प्रकृति ने खुद एक तत्व दिया हुआ है, वो है जल तत्व। तो अगर बाय द वे अग्नि अपनी लिमिट क्रॉस करती है, तो उसको बुझाने के लिए, यानी उस तत्व को कंट्रोल करने के लिए एक तत्व है जल तत्व। तो जल तत्व से हम उसको, अग्नि को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरीके से जल है, जीवन में सबको जरूरत है पानी की। कहते हैं कि पानी की आवश्यकता सबको है, हर तरफ पानी की लड़ाई भी हो रही है। तो यही पानी हमारी प्यास बुझा रही है। और वक्त पड़ने पर अगर ये बारिश, बोलो तो बारिश का डिमांड करते हैं कि बारिश हो जाए, फसल अच्छी होगी, बारिश लोग चाहते हैं, पानी आ जाए। लेकिन यही पानी अगर बारिश अत्यधिक हो गई तो बाढ़ आने लगेगी, बाढ़ आने लगे तो विनाश होगा। तो उसके लिए भी उस बारिश को, यानी उस जल को अत्यधिक हो गई जो कि विनाश कर रही है, तो उस विनाश को रोकने के लिए एक तत्व मौजूद है, वो पृथ्वी तत्व, यानी कि मिट्टी। मिट्टी, रेत, बालू, जितने भी चीजें आती हैं इस तरीके की, इसका हम लोग क्या करते हैं, बैरियर लगाते हैं, मिट्टी मतलब कहीं बांध बांध देते हैं, तो जिससे उस पानी को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। इस इलाके में पानी भर रहा था, हमने वहां पे मिट्टी की बांध बना दी, सीमेंट की डैम को बांध बना दिया, तो उसके आधार पे हम उस पानी को रोक लेते हैं, तो कंट्रोल कर लेता है ना। जैसे आग की दुश्मन पानी हो गई, तो फिर पानी का दुश्मन जो है मिट्टी बन गई। तो इसी तरीके से इन तत्वों को बताया जाएगा, उनके रंग बताए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर में अ, हमारे मनोभाव, क्योंकि चिकित्सा में लेना है तो ये 5 तत्वों के इंसान भी होते हैं। हमारा जो जीवन होता है वो भी 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है। हर किसी के लाइफ में 5 तत्व आता ही आता है। हमारा जीवन जो चलता है, जीवन का एक पीरियड है, लगभग 70-72 साल एक एवरेज। कोई 60 साल जीता है, कोई 50 साल, कोई 70 साल, 80 साल। तो एक एवरेज लाइफ मानी जाती है, 70-75 साल की एक एवरेज लाइफ मानी जाती है। तो इस 70-75 साल की एवरेज लाइफ में हम लोग कभी ना कभी एक दौर चलता है जिसमें हम वायु तत्व से गुजर रहे होते हैं, कभी आकाश तत्व का दौर होता है, कभी जल तत्व का दौर होता है। तो कौन से पीरियड में हम किस तत्व में होते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। इस तत्वों के अलावा भी कुछ लोगों का अपना खुद का बिहेवियर होता है जो उन पे हावी रहता है। कोई मतलब जो है वायु तत्व का इंसान रहता है, जीवन भर उसमें वायु तत्व की प्रबलता रहेगी। बेशक समय अवधि आती है, एक समय आता है, जैसे कि हम लोग वहां बताते हैं बचपन में हम लोग वायु तत्व में होते हैं। बच्चे जो है वायु का रूप होते हैं, हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं। आप किसी के घर जाइए, शादी पार्टी में जाइए, आप लोग कहीं एक चेयर पे बैठ के बात करोगे अपने रिलेटिव से, लेकिन जो बच्चा होगा आपके घर का छोटा बच्चा, वो पूरे घर का इतिहास बोल कर डालेगा, यानी कि हर जगह घूम घाम के देख लेगा, वो टिक के नहीं बैठेगा। वायु तत्व में होते हैं, बचपन में सभी लोग इस तरह भाग दौड़ करते रहते थे। अब एक वक्त आती है कि जब चलना फिरना लोग बंदी कर देते हैं, लगभग हर काम घर बैठे बैठे मिल जाए, बस सिर्फ आराम ही करते हैं। तो मिट्टी का काम होता है फैलने का, मिट्टी कहीं आप डाल दीजिए तो फैल जाती है। तो ठीक इसी तरीके से एक उम्र आती है 30-35 साल के बाद, 35 से 48 साल का एक एवरेज माना जाता है। उस दरम्यान में हमारी बॉडी जो है मिट्टी तत्वों में आती है। तो मिट्टी का काम है फैलने का।
तो शरीर भी हमारा उस वक़्त फैलने लगता है, एक्सटेंशन करता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी, हमारे मनोभाव कि कोई अगर गुस्सा कर रहा है तो उसमें कौन-सा तत्व बिगड़ा हुआ, उसका इलाज कैसे होगा? कोई व्यक्ति जो है हमेशा चिंता में ही रहता है, उसका कैसे किस तत्व का इंसान है, कैसे इलाज करेंगे आदि चीज़ें। कोई है बहुत लापरवाह रहता है, बिना वजह हँसता रहता है, ठहाके मारता रहता है, कोई बिना वजह ही डरता रहता है। तो इन सब चीज़ों का भी आएगा। फिर हमारे जो लिक्विड डिस्चार्ज बॉडी से होती हैं, जैसे आँसू निकलते हैं, आँसू किस तत्व में आएँगे? हमारी सलाइवा होती है, यूरिन होता है, म्यूकस निकलता है, स्वेट पसीना निकलता है। ये सब भी अलग-अलग तत्वों में आते हैं, किस तत्व में आ रहे हैं। किसी को बहुत पसीना निकलता है, तो क्यों निकल रहा है? हाथों में से कभी-कभी होता है, हाथ-पैर से कभी पसीना निकलता है कुछ लोगों को, तो क्यों होता है, उसका क्या इलाज होगा आदि चीज़ें। अ, मवाद पड़ जाती है बॉडी से, कहीं भी घाव लग गया, चोट लग गई और वो बाद में उसमें से मवाद निकलती है। तो जैसा कि हमने ज़िक्र भी किया था आप लोगों को, एक वीडियो में शायद किया होगा कि हम एक क्लास ले रहे थे, क्लास के दरमियान में हम 5 एलिमेंट को ही पढ़ा रहे थे, वहाँ पर वो लेडी जो है, उसने क्या किया कि समझ लिया, सर ने ऐसे-ऐसे बोला है, तो वो बिना मुझे बताए खुद अपने पे उसको मवाद पड़ा हुआ था, पैर में चोट लगी हुई थी, वहाँ पर घाव हो गया था। दैट्स उसने क्या किया वहाँ पर कलर लगा लिया। कलर लगा लिया जब क्लास शाम के टाइम पे यानी कि 4-5 घंटा बीत गया, तो वहाँ दिखा रहे कि सर जो है कि आपने बताया था और इस तरह से मैंने कलर लगा लिया था और मेरा घाव सूख गया है। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है कलर का और कलर का उदाहरण मैंने पीछे भी बताया था और अभी इसमें भी बता देता हूँ जो मेरी ज़िक्र मैं कलर थेरेपी को खुद उतना सीरियस नहीं लेता था, जबकि मेरा जब इलाज हुआ था, मैं इस लाइन में आया हूँ, मेरा एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट हुआ था और चमत्कारिक रिज़ल्ट मिले थे जिसके कारण मैं इस लाइन में आया। यानी कि बहुत विश्वास हुआ जिसको पहले इसको मैं नेचुरोपैथी को मानता ही नहीं था कोई चिकित्सा हो सकती है। तो मेरे डॉक्टर साहब ने मेरा जब इलाज किया था, पॉइंट्स लगाने से पहले उन्होंने कलर लगाए थे। कलर लगा के फिर उसके बाद उसपे सीड्स वगैरह लगाए थे। तो उनके पास कलर थेरेपी की एक बुक पड़ी हुई थी। मैंने पूछा था कि यार कलर थेरेपी ये भी कोई काम आती है? बोलते हैं हाँ, ये भी काम आती है, आपकी चिकित्सा में यूज़ हो रहा है। तो मैंने उसे जस्ट ऐसे ही ले लिया, उस समय ध्यान नहीं दिया जब मेरी चिकित्सा में नॉर्मल इंसान था, चिकित्सा करा रहा था। लेकिन जब आगे पढ़ाई-वढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गई, तो जब एडवांस लेवल पढ़ने गया, तो वहाँ पर हमें 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ाई गई। सब कुछ पढ़ा, उसी के अंदर कलर भी एक सब्जेक्ट था, सर 5-10 एक बार मिनट म्यूट का। कर दो ना, सबको सबको म्यूट कर दो। हाँ, मैंने कर रखा है, सबको म्यूट कर रखा है। कोई नया जो जुड़ता है ना, तो उसका ही आ जाता है थोड़ी-सी आवाज़, बाकी हमने बंद कर रखा है। तो सर ने पढ़ाया कलर थेरेपी, तो हाँ, उन्होंने बताया कि कलर इसलिए बता रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके शरीर पे मैग्नेट नहीं लगा, तो उनका आप लोग कलर से इलाज कर लीजिएगा। तो बस यही था, कभी यूज़ में नहीं लेते थे, लेकिन मजबूरी ने हमें उसको कलर थेरेपी की तरफ भेजा। वही मेरी बेटी का हाथ जल गया था, दैट्स इट। तो एलोपैथी का ट्रीटमेंट हुआ। जब उसका 7 दिन गुज़रने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर लगा था, 7 दिन गुज़रने के बाद घाव सूखने लगे जब, तब उसकी तकलीफ़ बढ़ने लगी। तो एक दिन रात को 2 बजे उठ के चिल्लाने लगी, रोने लग गई कि भई पापा जलन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब इतनी रात को मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो फिर मैंने सोचा कि एक बार अपनी ट्राई करके देखता हूँ, उस समय वो 3-4 साल की रही होगी। तो मैं अपना कलर लेके लाके उस पे लगा दिया, उसके साइडों में। देखने के लिए कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। लगा दिया, लगा के फिर मैं अपना किट जब तक रख कर आया तो देख रहा हूँ कि बेटी सो गई।
तो मैंने उसे आवाज भी दिया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब वो सो गई थी। मैं अपने आप को थोड़ा-सा वो किया कि चलो अच्छा हुआ कि इस समय मैं परेशान था कि कैसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, डॉक्टर की सारी दुकानें बंद हैं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और सुबह इसे हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। सुबह मेरी नींद खुली 6:30-7 बजे थे। नींद खुलते ही मैं सबसे पहले कि भाई चल के देखूँ, उसको लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो वो सो रही थी। फिर मैंने उसके घाव की तरफ देखा, तो घाव की तरफ देखते ही मैं आश्चर्यचकित खुद हो गया। जो घाव स्टार्टिंग लिया था, किनारे-किनारे से सूखना स्टार्ट किया था, अंदर बीच वाला पोज़ीशन जो है बहुत गीला था। वो पूरा जो एरिया था पूरा सूख सा गया, उसपे एक एक हल्की सी परत आ गई, पानी अब नहीं रह गया था कहीं भी। मतलब 50% का रिज़ल्ट मैं कह सकता हूँ कि बस उसी 1 दिन में हमने देख लिया। जहाँ 7 दिन में 5% और सिर्फ़ जो है 5-6 घंटे के डिफरेंस के अंदर में मैंने 50% का रिज़ल्ट देखा। फिर तो उसी चिकित्सा खाली कलर लगा के ही उसका हार्ट ठीक हो गया। अगर मैं उसको मेडिसिन के दौर पे रहता, तो कम से कम 2-3 महीना उसको दवा खानी पड़ती और टाइम लगता। लेकिन कलर से उसका जो रिज़ल्ट आ गया सिर्फ़ 6-7 दिन में का पूरी तरह लगभग सूख सा गया। काफ़ी अच्छा हो गया। तो तब से मतलब कलर पे फेथ बढ़ा और आगे से मैं जो अब घर के लोगों का ट्रीटमेंट कलर से ही करने लग गया। और जो मेरे स्टूडेंट वगैरह थे उनको मैं ज़्यादातर कलर ही लगा के अपने हाथ पे, जैसे मैंने अपने हाथ की फ़ोटो खींचा, किसी ने मुझसे पूछा कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? मैंने उनको बस कलर लगा के भेज दिया कि ऐसे करके देख लो और सबके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो मैग्नेट से कहीं ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे कलर्स में मिले। देन तभी मैंने अपना एक जो आर्टिकल बनाया था उसमें लिखा था कि घरेलू चिकित्सा के अंदर में जिन्होंने कलर थेरेपी सीख ली है, उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ कलर थेरेपी के माध्यम से आपको हर चीज़ के रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। लेकिन जो लोग प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनके लिए आगे और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। रीज़न रीज़न ये है कि कलर से रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन हमारे पास केसेज़ ऐसे आएँगे, जो नॉर्मल केस नहीं होंगे। बहुत टफ़ केसेज़ होंगे, तो टफ़ केस के अंदर में हमें और भी एडवांस चीज़ें आनी चाहिए। जैसे इसके अंदर में सciatica का अगर दिक्कत आती है, तो उसमें आता है कि हमारा बार मैग्नेट का ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। मुकाबले इसके कलर थेरेपी में भी है, लेकिन कलर्स के मुकाबले उस बार मैग्नेट का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है इस sciatica के अंदर में। इसके बाद आगे आता है प्रोफ़ेशनल जो डॉक्टर लेवल की बात आती है, वो 6 की ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत बेस्ट होता है। वो डॉक्टरी लेवल की चीज़ हो गई। लेकिन घरेलू लोगों के लिए कलर इज़ द मस्ट। अभी हमारी एक स्टूडेंट हैं, उमा गुप्ता जी हमें दिखाई दे रही हैं। मैं इनसे कहूँगा कि थोड़ा-सा आपने बताएँ कलर थेरेपी के बारे में। इन्होंने बहुत सारा कोर्सेज़ किया हुआ है, मुझसे पहले भी कर रखा है। हम लोग तो एक कलीग ही थे एक तरीके से। एक कोर्स में शायद डाउज़िंग की क्लास थी, जिसमें हम लोग एज़ ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। बाद में 3-4 साल के बाद जी सर। हम हमसे इनके संपर्क हुआ, तो इन्होंने मेरा कोर्स किया। कोर्स करने के बाद इनके जो रिप्लाईज़, मतलब इन्होंने मुझे बताया कि सर जो कुछ सीखा आप ही से सीखा। हाँ, उमा जी बताइए कैसे क्या रहा कलर थेरेपी आदि चीज़ के बारे में? जी, सब लोगों को नमस्कार। जो सर कह रहे हैं बिल्कुल शत प्रतिशत बिल्कुल सही कह रहे हैं। कलर थेरेपी बहुत कामयाब है और हमने बहुत अच्छे जब सर से सीखने के बाद, क्योंकि मुझे पहले बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि कैसे, पता नहीं क्या ये सब्जुगेटर बोलते हैं, क्या कंट्रोल साइकिल बोलते हैं, क्या ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं पता था बिल्कुल भी। जब मैंने सर से कोशिश करी सीखने की, और मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ सर से ही करे हैं। इतनी लेमैन भाषा में इन्होंने समझाया सब कुछ, मुझे उसके बाद से ही कलर थेरेपी आई और मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया इसके अंदर। और बहुत अभी मैं रिसेंटली उसकी बात बताती हूँ। प्रेस से मेरा मेरा ऐसे ही प्रेस करते टाइम वो प्रेस का कोना मेरे हाथ में लग गया। मैंने अब ये वो है, फायर बढ़ गई। अब मैंने उसके हुँ, अंदर वो वाटर वाटर उसका कंट्रोलिंग वो है। तो मैंने नीला रंग लगाया, वो बिल्कुल एकदम तुरंत ठंडक पहुँच गई उसके अंदर। एकदम बहुत बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये, और बहुत ही बढ़िया समझाते हैं। बिल्कुल एकदम लेमैन भाषा में एकदम ऐसे समझाते हैं, नींव से बिल्कुल। बहुत बढ़िया है, आप लोग सब लोग कोर्स करिएगा इनका। मैं तो यही आपको सलाह दूँगी।
धन्यवाद। इनका एक बार मुझे फोन आया था, इन्होंने यही मतलब मेरा वीडियोस वगैरह देखे होंगे, क्लास में इनरोल कर लिया था, तो जो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो देखा होगा इन्होंने। मैं ओला गाड़ी में बैठा, जस्ट बैठ के चलने को हुआ, इतने में इनका फोन आया। मैं ड्राइवर को खाली बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बाहर निकलो, इतने में इनका फोन आया। तो ये बोल रहे हैं कि सर आप बिजी हो क्या? मैं बोला नहीं नहीं, जस्ट डॉक्टर ड्राइवर को बता दिया हूँ, अब बोले क्या बात है? तो कह रहे सर आप ये बताओ कि आपको कैसे पता कि हमें यहीं पर प्रॉब्लम आएगी? आपने जो वीडियो में चीजें बताई हैं, तो आपने इस तरीके से उसमें सिखा रखा है कि जहां पे इंसान अटकता है, तो आपको ये कैसे पता कि हम लोग यहीं पर ही प्रश्न करेंगे? तो वहां मैंने बोला था कि ये तो भाई भुगत भोगी, बाकी लोग जो पढ़ाते हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं, वो ज्यादातर कॉपी पेस्ट करते हैं। और मैं क्या हूँ भुगत भोगी, मैंने जो लोगों मतलब प्रैक्टिकली पाया है वही लाके आप लोगों को दिया है। मंशा कभी ये नहीं रही कि मैं चिकित्सक बनूंगा। चिकित्सक तो मुझे हमारी एक सहपाठी ने बनाया है। हमारी कलीग एक थी, हम लोग सुजोग का कोर्स करने गए थे, जिसमें मैं सिर्फ मेरा उद्देश्य था सर्टिफिकेट लेना आईएससी का। हमारे बगल में एक आंटी जी बैठी थी जो कि ज्योतिष वगैरह में एक्सपर्ट थी, काफी उम्र दराज थी वो। तो मेरे बिहेवियर को देख के मैंने अपना जो नोट्स वगैरह उनको दे दिया था। इससे वो बहुत प्रभावित हुई कि कोई व्यक्ति अपना लिटरेचर नहीं देता है, लेकिन उन्होंने दे दिया मुझे। तो इससे वो प्रभावित हुई, उन्होंने मेरा नंबर मांगा, और नंबर लेने के बाद उन्होंने मेरे बारे में कई प्रिडिक्शन किया, जो कि कई ज्योतिषियों के पास जाने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं आया था, यानी कि वो परफेक्शन नहीं आया था, जो कि उन्होंने सिर्फ मेरे नंबर से मेरे बारे में बता दिया। फिर उससे संबंध बन के बाद में उन्होंने मुझे खुद बोला कि आप सक्सेस रहोगे एजुकेशन लाइन के अंदर में। आप जितना चिकित्सा करोगे उसमें आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको जो नॉलेज अपनी है वो लोगों तक शेयर करोगे। तो उस टाइम मेरे माइंड में ये था कि मैं मेरे को एक चीज आती है, एनर्जी फ्लो थेरेपी। दिल्ली में मैं रहता हूँ, मैं बताता हूँ कि एनर्जी फ्लो थेरेपी हमारे जितने भी, अगर मान लीजिए एक्यूप्रेशर लाइन में सीखे हुए 1000 लोग अगर है ना, मैं एक दावा करता हूँ अगर 1000 थेरेपिस्ट है, तो एनर्जी फ्लो थेरेपी मुश्किल से 50 लोगों को भी नहीं आती है। नहीं आती होगी, मैं एक दावा कर रहा हूँ। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, ओनली फॉर सुजोग के जो स्टूडेंट है वही पढ़ा, उन्होंने सीखा है। और इसमें बेहतरीन टीचर माने जाते हैं, जयपुर में है डॉक्टर कोठारी, वही अच्छा पढ़ाते हैं। एनर्जी फ्लो थेरेपी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट होता है। तो ये किसी को नहीं आती थी, मुझे आती थी। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी नॉलेज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूं, अपने स्टूडेंट को, जो भी हमारे कलीग्स थे, साथी थे। लेकिन मैं फ्री में कराना चाहता, मुझे जगह नहीं मिल रही थी। तब वो आंटी जी ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक काम करो, कहीं पर रेंट पे जगह लो और वहां पे करवाओ, जो खर्चा आता है उसके लिए थोड़ा सा चार्ज रख लो। तो उनके कहने पे जब उस समय की मिनिमम चार्ज जो है 2000 रुपए रखा गया था, और उसको रख के हमने स्टूडेंट इकट्ठा करके हमने वो नॉलेज दी थी। जबकि उसी समय, उसी से सेम टाइम पे ही सुजोग का कोर्स करवाया गया था यूपी सिंह जी के द्वारा, वो था 9500 रुपए का। और मैंने वही नॉलेज लोगों को सिर्फ 2000 में उस समय शेयर किया था। और उसके बाद से जो रिजल्ट लोगों को मिलने लगे, तो लोगों ने डिमांड कर करके मुझे ये जो है ना पढ़ाने वाला बना दिया, टीचर बना दिया। कि भाई क्लास अच्छी हुई तो लोगों की तरफ फीडबैक्स आए। लोगों ने बोला कि सर हमारे यहाँ आके पढ़ा दीजिए, हमारे यहाँ आके पढ़ा दीजिए, आदि चीजें। ठीक है, कलर थेरेपी के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। काफी आपके के बारे में बोलिए। एक आदमी बोले। सर हाँ जी। सर, ये जो बच्चे होते हैं ना, जो बैठते नहीं शांति से, 2.5-3 हाँ साल के, भाग दौड़ पूरा तोस नोस, आपने जो बताया था शुरुआत में, जी। उसको कौन सा कलर लगाना चाहिए? उसके लीवर पे ब्राउन कलर लगा दीजिए। गॉल ब्लैडर लीवर पे, पे गॉल ब्लैडर है? ब्राउन कलर लगा दीजिए। गॉल ब्लैडर गोल पे ब्राउन कलर। हेलो हेलो हेलो,
गोल ब्लेडर पे या लिवर पे? गॉल ब्लैडर पे लगाइए। आपके हाथ में बता दीजिए गोल ब्लेडर कौन सा। ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ कौन सा कलर? ब्राउन कलर। ओके ठीक। पर सर उसको बिठाने के लिए येलो कलर नहीं लगा सकते आपका? दोनों कर सकते हैं आप, तो खैर इसमें जान चुकी हैं, जब चीज को हाँ। समझेंगे। बेस्ट है ब्राउन कलर, बेस्ट है, और नहीं तो येलो भी लगा सकते हैं, दोनों कलर चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मतलब हमने आपने क्या जो किया, ये बताए थे ना सदामेश जी क्या पूछ रहे हैं आप? सर, ये जो स्वेटिंग के बारे में आपने बोले थे ना, जो पानी पानी बेटा स्वेटिंग जो पाम और इस पे फीट पे जो स्वेटिंग होती है ज्यादा, हाँ उसके हाँ, लिए क्या कलर यूज कर सकते हैं? आप ही दीजिए मम्मी ने कहीं ना। वो थोड़ा सा ना, ये ब्रॉड विषय है। पसीने जो आ रही है, ये ब्रॉड जी विषय है, फिर भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। ब्लू ब्लू या ब्लैक? नहीं, उसमें जो है हमें ग्रीन कलर देना पड़ेगा। अच्छा। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिए कारण क्या है। पसीना जो हो गया ना, ह्यूमिडिटी के कारण आ रहा है। जी ठीक ठीक है। हाँ पसीना तो ह्यूमिडिटी से होता है ना, जी। तो ह्यूमिडिटी की सर पसीना फायर एलिमेंट नहीं है क्या सर? पसीना फायर एलिमेंट हार्ट। एक मिनट, भट्टी फायर है, फायर जला देती है चीजों को। आपको मतलब पसीना कब होता है? गर्मी तो लग रही है, लेकिन जब उसमें ह्यूमिडिटी, हवा नहीं चल रही हो। अगर बाय द वे हाँ मान ठीक लीजिए है लू बिल्कुल। लू है, लू में क्या है कि गर्म हवा, मतलब हवा भी है, हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, साथ में हवा भी चल हाँ रही है, तो ठीक है आपको ठीक है पसीना ठीक। होगा? नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। जब गर्म हवा चल रही है तो पसीना नहीं होगा। लेकिन हाँ टेम्परेचर काफी कम है, लेकिन वहां पे हवा ठीक है नहीं ठीक। है, तो क्या होगा? ठीक है। पसीना होगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। तो वहां पे ग्रीन कलर लगेगा पसीने को रोकने के लिए। और तो आंखों नहीं भरती। सर, ये जो हम जो पूछना चाह रहे हैं ना, ये बॉडी पे पसीना नहीं, सिर्फ हैंड पे और पीठ पर ही है, राइट राइट सर, हाथों तो पे और जब पैरों पे नहीं। आपने सुजो कभी पढ़ा, जी तो जी उसके अनुसार जहां आपका हाथ बनेगा, तो जी। वहां पर हरा कलर लगा देंगे। हाथ पर? जी हाँ, जैसे हाथ में ओके पसीना आ सर। रहा है, हथेली तो में आ सर, रहा है ना, जी सर, तो सुजोग के अनुसार हथेली आपकी हथेली कहाँ में? पड़ी? समझ गए आप? हाँ, हाथ पे ग्रीन कलर लगाना है ना, हाथ पर? जी जी। हार्ट पे नहीं। हार्ट पर नहीं, हाथ, हैंड हैंड। आपके हथेले में बोला ना पसीना आ रहा है। सर हाँ। आप सर आप इशारा करके वैसे करके बता दीजिए ना आप एक यहाँ पे। काम करना, स्प्लीन पे भी लगा लेना ग्रीन कलर, कहाँ पर लगाना है ग्रीन कलर? स्प्लीन वाले पॉइंट पे। स्क्रीन पे? अच्छा, स्क्रीन पे, ठीक है ठीक स्प्लीन पे और हैंड पे, दोनों पे। ठीक है सर, थैंक यू। जब ये सीखेंगे तो सर सब कुछ अपने आप ही कर पाएंगे, किसी पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसके अंदर बहुत कुछ चीजें सिखाई जाएंगी। मैं चेक करता हूँ, जो मैं देखूं जरा, वो हो सकता है क्या। शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन करते हैं। मिनट, सुजोग तो क्या खुला हुआ है, बंद करो पहले। मैंने खोल के नहीं रखा है। कलर थेरेपी का कहाँ गया फोल्डर? कलर थेरेपी का भी खुला नहीं है। डेमो कलर थेरेपी, कलर थेरेपी मेन, न्यू फोल्डर पर इस तत्व आउट। अभी तो हमने फोल्डर खोला ही नहीं ना। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी पूछो। सर जैसे कईयों के ना सिर, जब गर्मी आती है तो कईयों के सिर से पसीना बहता है, कईयों के हाँ, फेस पे बहुत ज्यादा पसीना बहता है। तो इन इन चीजों का क्या अलग से कोई मतलब होता है क्या? नहीं नहीं, इसका अलग से मतलब गर्मी बढ़ी हुई है, तो वो स्वेट में चला जाएगा आपका। उसमें आपको ब्लू कलर करना पड़ेगा, गर्मी के कारण हो रहा है वो। अच्छा। हथेली में जो आ रहा था, उसका स्टीम पसीना हाँ होता है। जो हथेली और पैर से निकलता है ठीक ना, है वो बहुत ज्यादा पानी जी। निकलता है, एक्सट्रीम। ठीक है
ठीक और है, बाकी गर्मी लगने की वजह से पसीना आ रहा है तो चलेगा। बाकी हम विंड बढ़ा देंगे, ठीक। जीबी की विंड बढ़ा दें, तब भी वहां की हवा हमने बॉडी में डाल दिया तो वो स्वेट को हाँ, वो सूख जाएगा, सुखा देगा। जी दे दे किसी का और कोई प्रश्न है? राजकुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या आप? पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। नहीं सर, अच्छा फिर ठीक है, नहीं सर, नहीं। ओके, बंद कर लीजिए। तो ये जो कोर्स का बताया गया है ग्रुप में आ जाएगा आप लोगों को। इसका कीमत हो गया है 2100 रुपए, लेकिन अब ये इस ग्रुप के लिए इस बार के लिए करा गया है 1499 रुपए। और इसके अंदर में लगभग 32 डेज की वीडियोस हैं, जिसमें 38 वीडियोस हैं। और इसके अलावा जूम पे क्लास होगी जो कि लगभग 8 दिन चलेगी। तो 1 से लेके 8 तारीख तक इसका जूम पे क्लास भी होगा। जो लोग इनरोल करा लेंगे पहले, उन्हें ऐप के माध्यम से वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसको पहले से देख लेंगे और देख के आप जब क्लास होगी उस टाइम तक प्रिपेयर्ड रहेंगे कि भाई कोई क्वेश्चंस वगैरह करना है, सारी आपको समझ में उस वीडियो के माध्यम से आ जाएगी। मैं एक बात बताऊं, हमारे एक स्टूडेंट ने जो उस क्लास को किया था, उनकी फिर वो आई थी ऑडियो, उन्होंने मेरे से कॉल करके बताया था कि सर ये तो हॉरर फिल्म जैसे देखते हैं ना, तो छोड़ते नहीं है जब तक खत्म ना हो जाए, सारा सस्पेंस खत्म ना हो जाए, इंसान छोड़ता ही नहीं है। ठीक इसी तरह से आपका ये कोर्स लगा मुझे। मैं उसको पूरी रात जाग कर पूरा कोर्स देखता रहा, और अब जाके सोऊंगा सुबह के टाइम पे, और उठ के फिर दोबारा से फिर इस कोर्स को और दोबारा से रिवीजन करूंगा। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ऐसा उन्होंने बताया था फोन पे ही मुझे, अपने तरफ से फोन किया था और करके अपनी राय समझाई थी। तो सब डेटा था मेरे पास, लेकिन अभी एक मेरा चिप जो है ना खो गई, उसी में सब था, सारा चला गया उसी के साथ ही, सारे डेटास। क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ, मतलब जो भी बोल रहा हूँ, तो वो चीज मेरे पास उसकी रिकॉर्ड रहती थी, उसी को ही मैं कहता था। अपने मन से बना के कुछ करना आता ही नहीं है। जो चीज सच्चाई मेरे पास हो, उसी का प्रूफ के तौर पे बोलता हूँ मैं। राइट। तो जिसको भी इसके अंदर में करवानी रहेगी तो आप लोग करवा लीजिएगा। ग्रुप्स के अंदर में पेमेंट डिटेल वगैरह आ जाएगी। 1 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी। और ये क्या नाम है इसका, पेमेंट डिटेल सर आप बता दो, कहाँ गए? हाँ जी बोलिए। सर इसकी पेमेंट डिटेल जो है ना क्लास की, वो आप बता दीजिए। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ 1400 1499 रुपया है। हाँ 1499 रुपए हैं। और जो मतलब आप फोन पे वगैरह गूगल कुछ भी करते हैं, तो नंबर आप नोट कर लीजिए, इस पे करना है आपको 9999 4569। सर 96 है कि 95 है? 9999456995। 95। तो अभी यहाँ पे आ रहा है प्रकाश जैन लिखा हुआ है। इस वाले नंबर पे आप लोग अपना कोई भी यूपीआई नंबर से पेमेंट करके इनरोल करा सकते हैं। मैसेज में लिख देता हूँ। हाँ मैसेज में लिख दीजिएगा जो भी है। सर, जी सर, ये बोलिए उमा जी। ये ओनली फॉर कलर थेरेपी है या मतलब आप बाकी सारे कोर्सेज भी हैं? नहीं नहीं, खाली कलर थेरेपी का है। अच्छा ठीक है, ओके 8 ओके दिन का है कलर थेरेपी का, अपडेटेड। ये तो आपने ओके किया ओके। हुआ है उमा जी, आप कहेंगे तो मैं आपको डाल उसमें कर लूंगा हाँ, फिर दोबारा से। नहीं नहीं, मैंने तो करा हुआ है, मैं और के लिए किसी के लिए पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, ये इसमें यही है, ओनली फॉर कलर थेरेपी, हाँ ओनली ठीक है, फॉर है। ठीक है। ठीक है, 1 मिनट समय बचा हुआ, किसी कोई और प्रश्न हो तो कर सकता है, वरना इसको ऑफ करते हैं। सर ये रिपीट करना है या पूरा करेंगे अभी?
वो कोई क्रश तो है रह नहीं गया, मैंने बता दिया इसके बारे में। बताए, रिपीट करना तो बोलिए आप। इनफ इनफ, बाकी ग्रुप में मैसेज दे देंगे। हाँ भाई, ठीक, करके मजा thank you. मिलेगा। जो आप लोगों को बता ही दिया, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ इसके अंदर में नॉलेज मिलेगी, पूरा जीवन उतर के आ जाएगा। सास बहू के झगड़े क्यों होते हैं आपको पता चलेगा इसमें, सास बहू के झगड़े क्यों होते हैं ये भी इसमें पता चलेगा। एक कोर्स इस तरह का है, पूरा जीवन उतार के रख देगा। मैं आपको डाइवोर्स क्यों होता है वो भी पता चल जाएगा। सर डाइवोर्स का तो नहीं बताऊंगा, इसमें नहीं है, डाइवोर्स का तो नहीं पता चलेगा। ठीक है सर, मैं बता दूंगा, किसी को करना है तो। वो आप बताना, आपकी मर्जी है। मैं एक बार फैक्ट बताता हूं कि क्यों होता है, रीजंस। क्या उसको मैं माइंड से निकल रहा है। एक क्लास के अंदर में एक व्यक्ति ने इतना बोला कि सर आपने पूरा जीवन उतार के रख दिया, मेरा लाइफ जो है 50 साल हो रही है लगभग, पूरा जीवन इसी तरीके से गुजरा जिस तरह आपने बताया है। तो एक क्लास होगी, पूरे लाइफ को उतार के दिखाया जाएगा। ठीक है, क्लास यही समाप्त हो रही है। अब आप लोग अपना फीडबैक जाके ग्रुप में दे दीजिएगा। सभी को मैं थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा क्लास रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सभी को मेरा राम राम। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, sir. अब Good night, क्लास sir. समाप्त हो रहा है। गुड नाइट।